क्या है रे कालीनाथ, सुबह से देख रहा हूँ कि तेरा मुंह उतरा हुआ है। अरे घर में पत्नी परेशान कर रही है। सब बीवियां एक जैसी है। क्या तुम्हें पता है, परसों रात को मेरी बीवी के साथ ऐसा झगड़ा हुआ कि बात ही करना बंद कर दिया। कल जब सोने गया तो मुझे याद आया कि सुबह उठकर अंगूठी बनाना है, और वो भी सोने की। और सोते वक्त एक पेपर में लिख के दिया कि सुबह मुझे 5 बजे जगा देना, और वो पेपर मैंने बीवी के सर के सामने रख के सो गया। उसके बाद तुम्हारी पत्नी ने कुछ बोला? अरे नहीं यार, सुबह 9 बजे मेरी आंख खुली और तब मैंने देखा कि मेरे सर के ऊपर पेपर था और उसमें लिखा हुआ था कि उठ जाओ, सुबह के 5 बज चुके हैं। ये भी तो अच्छा ही है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा काम तो करती है। तू सोने का काम करता है इसलिए तेरी कदर ज्यादा है। मैं तो लोहार हूँ, दिन भर लोहा पीटते रहता हूँ। रात के 12 बज चुके हैं और तुम हो कि धूमधाम आवाज लगा रखी है। अरे हमें सोने दोगे भी या नहीं तुम? हाँ हो गया है बस। हाँ। अरे जरा अपने छोटे भाई रघु को तो देखो, पूरा दिन वो भी हथौड़ी से ही काम करता है, लेकिन उसके पास तो बढ़िया गाड़ी बंगला सब कुछ है। अरे रघु सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है। हाँ, तुम तो लोहे का चम्मच लेके पैदा हुए थे। दिन भर दाल चावल, वही छोटी छोटी मच्छी, यही सब मिलता है खाने को। हाँ? थू और अच्छा नहीं लगता है, हमेशा चीखती चिल्लाती रहती है। मदद करो ऊपर वाले। अरे बाप रे, कौन आप कौन है? तू घबरा मत कालीनाथ, मैं वही हूँ जिसे तू पीट पीट कर 2 वक्त की रोटी कमाता है। तो आप हैं लोहे के देवता। प्रणाम। मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, मैं कोई पूजा वूजा नहीं कर पाऊंगा। ना, मैं आया हूँ तुम्हारा दुख दूर करने। आप देवता हैं, आप सब जानते हैं। मैंने कुल्हाड़ी, हल, छुरी, कांटा, पता नहीं कितनी चीजें बनाई, लेकिन पैसे के नाम पे मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं है। और उधर रघु सोने से घर भर रहा है। ठीक है, तो बोल तुझे मुझसे क्या चाहिए? मुझे सोना चाहिए। ठीक है, आज के बाद तू जिस चीज को भी छुएगा वो सोने की बन जाएगी। नहीं, बचपन में मैंने वो कहानी पढ़ी थी जिसमें जिस चीज को हाथ लगाओ वो सोना हो जाता है। मुझसे ये नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, आप मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं बाएं हाथ से छूने से सब सोना हो जाए और मैं दाहिने हाथ से छूऊं तो पहले जैसा ही हो जाए। तो जिस समय तुझे काम की कीमत समझ में आएगी उस वक्त मेरे पास लौट कर मत आना, याद रखना। प्रणाम ऊपर वाले। हाँ, कहाँ चले गए? ये क्या, अभी तक तुम बाजार नहीं गए? बाजार बाद में जाऊंगा भाग्यवान, पहले सुनो कल रात को क्या हुआ है। मैं तो लोहा पीट रहा था, पीटते पीटते देवता इवता कुछ नहीं है, कोई आकर तुम्हें बेवकूफ बना गया और तुम हो कि बेवकूफ बन गए। हाँ, कोई बेवकूफ बना के गया है? अरे देखो भाग्यवान, देखो मेरी किस्मत बदल गई। लोहे का देवता सच में मुझे वरदान देके गए हैं। हाँ, सच कहा, ये तो सच में सोने का बन गया। तो फिर इसका मतलब आप बाएं हाथ से जो भी छुएंगे वो सब सोना बन जाएगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। भाग्यवान, हाँ देखो हर चीज अब मैं सोने का कर दूंगा। ओ कालीनाथ, आज मच्छी का मुंडी नहीं लोगे क्या? अब मेरी किस्मत बदल चुकी है,
अब मैं रोहू, कातला, झींगा, हिल्सा और उससे भी बड़ी 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 मछली खाऊंगा। हाँ। अच्छा ये लो। पैसा तो नहीं है, उसके बदले में सोना दे देता हूँ। ले लो, एक बार में ही असली सोने का मछली का मुंडी। रघु दादा, ओ रघु दादा, अरे सुबह सुबह तुम आ गए हो क्या? मछली बेचने आए हो क्या? नहीं नहीं, मछली नहीं, सोना बेचने आया हूँ। ये लो सोने की मच्छी की मुंडी, बताओ कितना पैसा मिलेगा? ओ रघु भैया, ये मेरे सोने को थोड़ा वजन करके देखो, बताओ कितना हुआ। ये लो मेरे सोने की मिर्ची और मेरे सोने का सेब। अरे बाप रे बाप, ये तो सब हरा सोना है। इन सबको खरीदने के लिए मुझे इतना पैसा देना होगा, उतना पैसा मेरे पास नहीं है। तुम लोग एक काम करो, शहर के कोई बड़े दुकान पे जाकर अपना सोने का सामान बेचो। हाँ वहीं वहीं चलो, वहाँ पर सोने के दाम अच्छे मिलेंगे और हमें अच्छा मुनाफा भी होगा। अरे रघु दादा, मेरे ये सोने की मुर्गी का दाम कितना मिलेगा बताओ? और ये सोने के कुर्ते का कितना भाव दोगे? अरे तुम इतना सोना ला कहाँ से रहे हो? अरे वो कालीनाथ दे रहा है। इसी को बोलते हैं जीवन। तुम और कुछ चाहती हो भाग्यवान? क्या बोलते हो? आपने तो मेरे साथ साथ पूरे गांव को सोने से ढक दिया है। सोने के जादू से देखते ही देखते पूरा गांव सोने की चादर से ढक चुका था। इधर देखो तो सोना, उधर देखो तो सोना, हर तरफ बस सोना ही सोना। लेकिन इतना सोना होने के बाद भी दुकानदार हमेशा अपना सर पीटते थे। चारों तरफ इतना सोना है कि मेरे दुकान पे कोई सोने के गहने बनाने भी नहीं आ रहा। अब इस सोने का कोई भी मूल्य नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा सोना खरीदने कौन आएगा? कुछ सोचना पड़ेगा। धत, जितना अलमारी में सोना था सब मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। हर तरफ इतना सोना दिख रहा है ना कि मेरी आंखों में दर्द हो गया है। ठीक कहा तुमने, सोने के अलावा किसी और धातु का गहना होता ना तो मैं जरूर पहनती। अरे इंसान ने सोने से मुंह फेर लिया पर नक्शे से तो नहीं फेरा ना। सुंदर नक्शे को अभी भी लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ, अब मैं अलग अलग धातु से अलग अलग नक्शा बनाऊंगा और उस धातु का नाम लोहा होगा, लोहा। आज मुझे अच्छा एकदम कतला दे दो। हाँ दे तो दूंगा कालीनाथ भैया। अब मछली के बदले सोना नहीं, पैसा चाहिए, पैसा, समझे ना? क्या बोल रहे हो तुम? अरे मैं सोना दे रहा हूँ, तुम पैसे मांग रहे हो? नहीं लूंगा। अब लोग सोना देखकर ही मना कर देते हैं, इसलिए अब कोई सोना लेना नहीं चाहता है। इसलिए लोग लोहे के नक्शे को खरीदने के लिए रघुवीर की दुकान पे जाते हैं। क्या बोल रहे हो? रघु सोने का काम छोड़ के लोहे का काम कर रहा है? अरे कालीनाथ, आओ 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 आओ, बैठो बैठो। देखो तुम्हारी वजह से मेरा धंधा कितना ऊपर चला गया है। हाँ, लेकिन ये सब कैसे हुआ रघु? तूने गांव वालों को इतना सोना दिया है ना कि अब कोई सोने की चीज खरीदना ही नहीं चाहता है। इसलिए मेरा कारोबार रास्ते में आने वाला था। इसलिए मैंने सोने के गहने बंद करके लोहे के गहने बेचना शुरू कर दिया है।
लोहे का गहना? हाँ, मैं एक शिल्पकार हूँ, इसलिए अलग अलग नक्शा बनाना मेरा काम है। मैंने सिर्फ धातु बदला है, समझे? वरना मेरा काम तो वही है। तू लोहे का गहना अगर बनाएगा तो मैं कैसे अपना संसार चलाऊंगा? अब तू बनाएगा सोने का फावड़ा, कैंची, छुरी। मुझे बचाओ लोहे के देवता, मुझसे बहुत गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ नहीं पाया, इसलिए सोना लेकर मैं अमीर बनना चाहता था। बोल तो अब तुझे कैसा लग रहा है? चारों ओर सोना ही सोना देखकर सोने पे सुहागा बोलने का मन नहीं कर रहा है ना? तो आज से बोलूंगा लोहे पे सुहागा।